दोस्तों यार कभी हम लोगों ने सोचा था ऐसा कि जो एक्सिनोस प्रोसेसर है वो कभी क्वालकॉम को हरा पाएगा, और अब जाके लग रहा है कि जो नए एक्सिनोस के प्रोसेसर आने वाले वो एप्पल के ए सीरीज को बीट कर रहे हैं। मतलब मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, सच कह रहा हूं कि एप्पल का हम किंग समझते हैं ना कि एप्पल के ए सीरीज प्रोसेसर M1J बहुत ही ज्यादा पावरफुल, और M1 तो लैपटॉप को क्या चला ही देती है। लेकिन अब सैमसंग भी लग रहा है कुछ इस टाइप की टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकता है कि M1 जैसे प्रोसेसर को टक्कर दे दे। और हाँ, ये मैं मजाक बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूं, अभी लीड कुछ बेंचमार्क्स निकल कर आए हैं और जो एक्सिनोस के अपकमिंग प्रोसेसर्स होने वाले, जी हाँ मैंने बोला प्रोसेसर्स, एक से ज्यादा प्रोसेसर होने वाले हैं जो अभी इसी महीने जुलाई एंड तक अनाउंस होने वाले हैं, उनके अंदर जो परफॉर्मेंस होगी काफी ज्यादा कमाल की देखने को मिलने वाली है। और लग रहा है कि इस बार एक्सिनोस के ऊपर जो काला दाग लगा हुआ था ना, उसको वो हटाने वाला और कहानी पूरी बदल सकती है। किस तरीके से काम होने वाले, क्या चीजें हो रही, सबके बारे में डिटेल में बात करते हैं। वीडियो अगर आप लोग को पसंद आ रहा हो तो लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं देख रहा हूं ऑलमोस्ट 60% लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे लेकिन वीडियो को देख रहे हैं, सो सब्सक्राइब टू द चैनल। तो सबसे पहले बात करते हैं सैमसंग एक्सिनोस के बारे में। अब सैमसंग एक्सिनोस का जो लीक चीजें निकल के आए, जो उससे पता चलता है कि यहाँ पे 4 प्रोसेसर्स आने वाले हैं। यस, बिल्कुल 4 प्रोसेसर है। ये एक लीकर है ट्विटर पे जिनका ट्रैक रिकॉर्ड काफी सही है, ट्रॉन तो उनकी तरफ से इंफॉर्मेशन आई है। प्लस इस प्रोसेसर के अंदर जो स्पेशलिटी वो है AMD का GPU, और जो सैमसंग की दुनिया के सबसे बड़े लीकर है आइस यूनिवर्स, और उन्होंने तो उसका जो बेंचमार्क था ना वो भी यहाँ पे लीक कर दिया, और वहां पे जो परफॉर्मेंस है ना वो एप्पल के A14 से आगे निकल गई। लेकिन पूरी कहानी खत्म नहीं हो जाती। एग्जैक्टली बात की जाए तो जो 4 प्रोसेसर्स आने वाले हैं ना, इसको इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि मिड रेंज से लेके अपर मिड रेंज और जो प्रीमियम होते हैं वहां तक भी जाए। और ऐसा नहीं हो कि सिर्फ आपको स्मार्टफोन्स में देखने को मिलेगी, यानी कि ऐसा नहीं कि सिर्फ गैलेक्सी S22 में ही आने वाला है, टैबलेट्स में आने वाले, और यहां तक कि लैपटॉप में भी डालने का प्लान है, क्योंकि ऐसी कुछ परफॉर्मेंस अचीव हो गई है। लेकिन ये हुआ कैसे? सिंपल सा रीजन ये कि कॉर्टेक्स के जो नए कोर्स आए उसको यहाँ पे डेवलप किया गया है, जैसे कि होता है कॉर्टेक्स X2। अब यहाँ पे 4 प्रोसेसर है, जहां पे जो हाई परफॉर्मिंग कोर होता है ना, वहां पे एक के अंदर है कॉर्टेक्स X2, 2 है कॉर्टेक्स X1 वाले, और एक है कॉर्टेक्स A78 वाला। और इन सब के अंदर आपको AMD का GPU देखने को मिलेगा। बेसिकली बात की जाए तो कॉर्टेक्स A78 वाला जो मिड रेंज या फिर जो बजट है और अपर मिड रेंज कैटेगरी होती है वहां तक रखा गया। फिर कॉर्टेक्स X2 बिल्कुल टॉप ऑफ द लाइन हाई परफॉर्मिंग होगा, और 2 कॉर्टेक्स X1 वाले जो कि हो सकता है जिसके अंदर मल्टीपल कोर्स का यहां पे लोग यूज करें, और हो सकता है कि आगे चल के इसको टैबलेट्स या कंप्यूटर्स के अंदर इस चीज को इंप्लीमेंट किया जाए। ये भी काफी सही है। और इन्हीं के साथ साथ ही यहां पे जो दूसरे जो अलग अलग कोर्स ARM ने डेवलप किए थे ना, जैसे कि कॉर्टेक्स A78 का हायर वर्जन कॉर्टेक्स A710 और कॉर्टेक्स A55 का सक्सेसर कॉर्टेक्स A510, यार इन सबको यहां पे इंप्लीमेंट किया गया है। कहने का मतलब है कि नए आर्किटेक्चर को इंप्लाई कर रहे हैं लोग, जिससे क्या है कि CPU की जो परफॉर्मेंस हो काफी ज्यादा बढ़ेगी। लेकिन बात यह कि यहां पे सिर्फ एक्सिनोस ऐसा नहीं कर रही, इसके साथ ही क्वालकॉम के स्नैपड्रैगन में भी यही चीज होने वाली है। ये जो नए कोर्स है अपकमिंग 888 का जो सक्सेसर आएगा 895, वहां पर भी इस चीज को इंप्लीमेंट किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो एक चीज एक्सिनोस प्रोसेसर को काफी ज्यादा अलग बना रही है ना, वो है यहाँ पे GPU। यहाँ पे AMD ने डेडिकेटेड GPU डिजाइन करा है, जिसे हम MRDNA कह रहे हैं, यानी कि जो RDNA आर्किटेक्चर उन्होंने डेस्कटॉप के लिए बनाया था उसी का ही एक मोबाइल वर्जन क्रिएट किया है, और उसे इस SoC के अंदर इंप्लीमेंट किया जा रहा है, जिससे ये रहेगा कि ग्राफिक्स की परफॉर्मेंस काफी ज्यादा इंप्रूव हो गया। अगर हम लीक बेंचमार्क की बात माने जो कि आइस यूनिवर्स की तरफ से आया था, वहां पे इसकी जो परफॉर्मेंस है वो देखा जाए तो इतनी ज्यादा निकली कि A14 से भी आगे उसने क्रॉस कर दिया है। और देखा जाए तो जो बेंचमार्क्स है ना, ये सारे डिजाइन किए गए थे पुराने आर्किटेक्चर के प्रोसेसर को ध्यान में रख के। अभी नए आर्किटेक्चर वाले प्रोसेसर के हिसाब से ऑप्टिमाइज भी नहीं है, और इस लॉजिक के हिसाब से अगर हम बात करें तो हो सकता है जो नया Exynos 220 आने वाला है, जो कि आपको शायद S22 अल्ट्रा में देखने को मिले, उसकी परफॉर्मेंस जो M1 चिप आ गई उससे भी ज्यादा निकल जाए ग्राफिक्स के मामले में। यार ये बहुत ही सही चीज है, यानी कि प्रोसेसर में इंप्रूवमेंट हुआ है, लेकिन सबसे बड़ा इंप्रूवमेंट हुआ है ग्राफिक्स के अंदर, जिसे AMD का GPU इंप्लीमेंट करते ही RDNA वाले फीचर्स तो इंप्लीमेंट करे, रे ट्रेसिंग, वेरिएबल रेट शेडिंग, वेरिएबल रिफ्रेश रेट, ये सारी टेक्नोलॉजी तो वो लेके आ ही चुके हैं, बेटर ग्राफिक्स भी लेके आ चुके हैं, लेकिन ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है वो भी काफी इंप्रूव हुई है। और हो सकता है कि अपकमिंग अगर कोई सैमसंग में गेमिंग का अगर कोई फ्लैगशिप फोन बनाना चाहे जिसमें शायद 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट हो, तो 144 FPS को भी हैंडल करने के लिए बनाया गया। ये काफी सही चीज हो जाती है, यानी कि गेमिंग की परफॉर्मेंस में काफी बड़ा बूस्ट मिला है, स्पेशली ग्राफिक्स के अंदर। लेकिन पूरी बात यहां खत्म नहीं हो जाती। एग्जैक्टली हमने देखा है कि Exynos 2100 के अंदर भी सिमिलर कहानी हुई थी, और ऐसा ही क्लेम किया गया था कि इसकी जो ऑन पेपर परफॉर्मेंस रहेगी वो स्नैपड्रैगन 888 से ज्यादा रहेगी। लेकिन जब रियल वर्ल्ड
वर्ल्ड में बेंचमार्क्स आए, इस रियल वर्ल्ड में टेस्टिंग हुई, तब पता चला ये 888 से पीछे छूट गया था। वन ऑफ द कोर रीजन ये भी था कि इसका जीपीयू इतना ज्यादा पावरफुल होता नहीं था, पहले के लोग माली यूज करते थे और कॉलकॉम में एड्रीनो देखने को मिलता था और एड्रीनो ज्यादा अच्छा निकल जाता था। लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ी चीज थी माली जीपीयू, वो हटा के जैसे ये लोग AMD वाले लिया, उसके बाद क्या हुआ कि जो परफॉर्मेंस है उसमें काफी बड़ा बूस्ट में देखने को मिल गया। लेकिन ये फर्स्ट हाफ इक्वेशन का, ऐसा जरूरी नहीं कि सीपीयू के साथ भी ऐसा हो, तो यार ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। इसके साथ ही बास में हमने बात करी जो एक्सिनोस के प्रोसेसर है ना, वो हीटिंग से काफी ज्यादा सफर करे हैं। स्नैपड्रैगन 888 में भी हो रही है, लेकिन एक्सिनोस में आपको पहले काफी लंबे समय थोड़ी ज्यादा देखने को मिली है। लेकिन एक्सिनोस वाले अगर अपनी हीटिंग वाली प्रॉब्लम को अगर इस बार सॉल्व कर लेते, ये एक मेजर चीज हो सकती है। इसी के साथ ही ये भी पता चला है कि एक्सिनोस जो है ना, वो यहाँ पे सिर्फ एक मोबाइल फोन के लिए नहीं बनाने वाली, यहाँ पे रिपोर्ट्स आई है कि एक टैबलेट के लिए भी बनने वाला है प्रोसेसर, और यहाँ तक कि अपकमिंग जो उनके नए गैलेक्सी बुक्स आने वाले उनके लिए भी। यहाँ तक कि प्लान ऐसा चल रहा है कि विंडोज 11 पावर्ड आपको ऐसे लैपटॉप्स देखने को मिलने वाले, क्योंकि विंडोज 11 का भी आपको एक स्पेशल ARM वर्जन देखने को मिलता है, जिसके लिए एक्सिनोस प्रोसेसर एक परफेक्ट चॉइस हो जाता है, क्योंकि मार्केट में एक्सिनोस प्रोसेसर काफी अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकता है। तो हो सकता है कि विंडोज 11 के साथ सैमसंग वाले अपना कोई लैपटॉप निकाल दे जिसके अंदर एक्सिनोस का प्रोसेसर लगाओ। ऑलरेडी रूमर ये चल रहा है, इस साल के खत्म होने से पहले इसके लॉन्च होने का प्लान है। और वहीं S22 सीरीज के साथ ये जो एक्सिनोस 220 होगा, ये AMD वाले जो प्रोसेसर होते हैं अपना डेब्यू मारेंगे, और तब पता चलेगा कि सच में हरा पाते कि नहीं हरा पाते। क्योंकि अभी भी देखा जाए तो अगर मैं एप्पल से कंपेयर करूं तो एप्पल में उनके पास बेनिफिट ही रहता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का इंटीग्रेशन। हार्डवेयर वो काफी अच्छा बना रहे हैं, चिप्स वो काफी अच्छे तरीके से मैनेज कर रहे हैं, लेकिन उसके चक्कर के अंदर जो सॉफ्टवेयर भी बना रहे हैं ना, दोनों का इंटीग्रेशन काफी अच्छा है। इसलिए अगर आप लोगों ने कभी भी देखा हो तो गेमिंग की परफॉर्मेंस आईफोन वगैरह में काफी ज्यादा अच्छी रहती है। इवन ग्राफिक्स भी जो रहते हैं ना, वो स्लाइटली बेटर आपको देखने को मिलते हैं आईफोन या iOS वाले डिवाइसेस में। पीछे का रीजन यही है। अब क्या ऐसी ही चीज ये एक्सिनोस वाले इंप्लीमेंट कर पाएंगे? क्या सैमसंग के फोन में चीज आ पाएगी? ये एक सवाल है जिसके बारे में अभी हमें नहीं पता इसका आंसर क्या होगा। अभी जून के अंदर ये सारी चीजें रिलीज हो जाएंगी, ऑफिशियल हो जाएगा, तब हम इसके बारे में और डिटेल में बात कर पाएंगे कि ऐसा किस तरीके से अचीव करने वाले हैं। लेकिन फिलहाल के समय में तो ये कहानी चल रही है। और इसके साथ एक इंपॉर्टेंट चीज ये कि हमेशा स्नैपड्रैगन वाले प्रोसेसर कहीं ना कहीं और आगे निकल जाते थे, वो अपनी दूसरी टेक्नोलॉजीज के कारण। कॉलकॉम स्नैपड्रैगन के अंदर आपको काफी सारी AI बेस्ड फीचर और जो दूसरी छोटी छोटी चीजें देखने को मिलती है ना, वो कॉलकॉम के प्रोसेसर को थोड़ा एडवांस बना देती है। इवन बात करें 5G को लेकर भी, तो 5G के मामले में कॉलकॉम स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर काफी एडवांस है, और X60 जो मोडेम है वो काफी अच्छी परफॉर्मेंस निकालता है। लेकिन हो सकता है कि एक्सिनोस वाले भी ऐसी कोई टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट करे, लेकिन फिर भी कॉलकॉम के लेवल को मैच कर पाना ये थोड़ा सा मुश्किल जॉब है उनके लिए। तो देखा जाए तो एट द एंड ऑफ द डे बात यह कि एक्सिनोस वालों ने काम अच्छा किया है, वो लोग अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, मल्टीपल प्रोसेसर बना रहे हैं, और अपनी जो इमेज थी ना जो उनकी खराब हो गई थी उसे यहाँ पे इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। अब बस ये कि सारी चीजें को वो सही तरीके से कर देते तो मार्केट में आपको काफी अच्छे प्रोसेसर देखने को मिलेंगे। और सबसे बड़ा फायदा है सैमसंग को ये पड़ सकता है वो है चिप शॉर्टेज का। स्नैपड्रैगन को काफी सारी चिप शॉर्टेज की प्रॉब्लम पड़ रही है, TSMC को फैब्रिकेशन करने में दिक्कत आ रही है, और यहाँ पे अगर ये लोग चिप शॉर्टेज वाली प्रॉब्लम को सैमसंग वाले अगर सॉल्व कर लेते और अपने एंड से काफी अच्छे अगर हाई एंड प्रोसेसर्स को अगर डेवलप कर लेते तो यार ये काफी एक अच्छी चीज होगी। यानी कि अपने मेजॉरिटी फोन्स के अंदर ये एक्सिनोस वाले जो नए प्रोसेसर आए AMD पावर्ड, इनको इंप्लीमेंट करे, जिससे काफी सारे फोन्स के अंदर ये चीज देखने को मिले। और उनका ये भी प्लान है कि सैमसंग के अलावा दूसरी कंपनीज को भी ये बेचा जाए। ऑलरेडी लीक आ चुका है कि वीवो के अपकमिंग किसी फोन के अंदर ये देखने को मिलेगा, लेकिन वो फोन फिलहाल चाइना एक्सक्लूसिव होगा, इंडिया में नहीं आने वाला है। लेकिन देखेंगे कि क्या किस तरीके से कहानी चल रही है। तो देखा जाए तो सैमसंग वाले एक अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन स्नैपड्रैगन की तरफ से भी कॉम्पिटिशन है वो काफी ज्यादा किलर है, और एप्पल वाले भी यहाँ पे काम कर रहे हैं। फिर भी देखते हैं कि एग्जैक्टली किस तरीके से बीट कर पाता है, क्योंकि लग रहा है कि इस बार जो सैमसंग वाले हैं ना, उन्होंने एक्सिनोस के अंदर काफी अच्छा काम किया है। और अगर ये जो लीक्ड बेंचमार्क्स वाली इंफॉर्मेशन अगर सही हो जाती है, डेफिनेटली आपको काफी ज्यादा मजा आने वाला है। तो दोस्तों आप लोग क्या लगता है, क्या एक्सिनोस कभी स्नैपड्रैगन या फिर लग रहा है कि जो एप्पल के A सीरीज प्रोसेसर है उनको बीट कर पा रहा था, तो ये कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ये बात आप मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो अगर आप लोग को पसंद है तो प्लीज लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि काफी सारे लोग हैं यहाँ तक वीडियो देख ली लेकिन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो किस बात का इंतजार कर रहे हो। थैंक यू आपको वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।